नमस्कार, मैं निधि और स्वागत है आपका द फुल वॉल्यूम में। आज मैं ऐसे एक व्यक्ति विशेष से आपको रूबरू करवाऊँगी, जिनके द्वारा हर एक व्यक्ति देश के किसी भी जगह से वो अगर कॉन्टैक्ट करता है इनको, तो वो उनको ब्लड पहुँचाएँगे। इवन ब्लड के साथ-साथ अंगदान भी अगर किसी को चाहिए तो वो अंग को भी प्रोवाइड करवाते हैं, अगर उनके पास उपलब्ध है। तो आइए आपसे मिलवाते हैं। हेलो सर। नमस्ते। द फुल वॉल्यूम के सभी दर्शकों को नमस्कार। और कहते हैं कि ईश्वर ने अगर आपको मानव के रूप में धरती पर भेजा है तो हम लोग को मानवता दिखानी चाहिए। और हर व्यक्ति के अंदर एक भगवान होता है, वो रक्त के रूप में भगवान है। रक्त का आज तक दुनिया सब्स्टिट्यूट नहीं खोज पाई है। ये हमारे और आपके देने से ही लोगों तक पहुंच पाता है। ज़रूरत के समय रक्त के लिए लोग परेशान रहते हैं, तो ये हमारे आपके देने से पूरा होता है। और इसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। 1991 से जो वेलोर से जो कारवां शुरू हुआ, 2006 में ऑरकुट और उसके बाद फेसबुक और उसके बाद ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए ये आज पूरे देश में फैल गया है। पूरे देश के लोग जुड़ गए हैं, पूरी टीम जो बन गई है। और आज हम लोग के एक मैसेज पे लगभग सब जगह कोई ना कोई व्यक्ति, कोई दानवीर व्यक्ति, रक्तवीर व्यक्ति जिन तक मैसेज पहुंचता, वो ज़रूरतमंद तक पहुंचकर उसको ब्लड देकर उसके चेहरे पे मुस्कान लाने का छोटा सा प्रयास है। और उसमें हम लोग अभी तक सफल रहे हैं। ईश्वर की बहुत कृपा है, आप लोगों का साथ है। आप लोगों के द्वारा डोनेट किया गया ब्लड किसी भी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला रहा है। मुकेश सर, आपने बताया कि ये कारवां विलौर से स्टार्ट हुआ, तो विलौर से ये कारवां स्टार्ट तो हुआ, पर इसके पीछे का रीज़न बताइए, प्रेरणा बताइए जो इस कारवां में आप जुड़े। 1991 में मैं अपनी माताजी को लेकर वेल्लोर गया था। वहाँ उनका ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के बाद जिस रूम में माँ को रखा गया था, उसके बगल में क्या नाम है, CMCH क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है। उस ब्लड बैंक में के आसपास से दिन में अगर हम जितने बार वॉक करते थे, तो मैक्सिमम पेशेंट पूर्वोत्तर भारत के रहते थे, जो हम लोग के हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। वहाँ से लोगों की भाषा समझते थे, लोग रोते रहते थे। लोगों से पूछता था मैं, ये क्या मैटर है, तो पता चला उनको ब्लड की कमी की वजह से, ब्लड नहीं मिलने की वजह से, चूँकि वो लोग 1-2 अटेंडेंट के साथ वहाँ जाते थे, तो लोग ब्लड की कमी की वजह से वहाँ रो रहे हैं। और उनके चेहरे पे जो उदासी थी, वो कहीं अंदर तक झकझोरती थी। तो फिर जिस धर्मशाला में हम लोग शांति भवन धर्मशाला में रहते थे, तो वहाँ पे जितने और भी पेशेंट रहते थे आसपास, जहाँ से हम लोग सब्जी खरीदते थे, उस समय पब्लिक टेलीफोन बूथ का ज़माना था। हम लोग जहाँ भी बैठते थे, सब जगह एक सर्किल डेवलप करके जो भी व्यक्ति अगर हम लोग ब्लड बैंक के आसपास देखते थे, उनसे आग्रह करते थे कि आप देखिए ये हमारे साथ जो अटेंडेंट पेशेंट आए हुए रहे उस जगह थे, जो सब्जी वाले के यहाँ जो लोग सब्जी खरीद रहे हैं, या किराना वाले के यहाँ किराना खरीद रहे हैं, जो पब्लिक टेलीफोन बूथ में लोग जो टेलीफोन करते थे अपने घर में, तो उनसे आग्रह करते थे, देखिए एक पेशेंट है, अगर आप ब्लड देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने उस समय कई लोगों की मदद की थी। और उसके बाद जो परेशान रोगी और उनके अटेंडेंट के चेहरे पे जो मुस्कान आती थी, और वहीं से वो एक जुनून बन गया जो आज इस मुकाम तक पहुंचा है। सर, आज के समय में लोग बिना मतलब के किसी से बात तक नहीं करते। आप बिना किसी स्वार्थ भाव के उनका हेल्प करते हैं, और जिन लोग को ब्लड की ज़रूरत हो वो तो आप प्रोवाइड करते हैं, साथ में जिसको किसी अंग का ज़रूरत पड़ता है वो भी आप प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो कैसे आप करवा पाते हैं? देखिए, भारत में हम लोग ये नहीं बोलते कि हम लोग अंग को प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग का सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है कि पंच तत्व में विलीन होने से पहले अगर शरीर का कोई पार्ट अगर किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए, जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो और कोई देने वाला नहीं हो, वो तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मुहिम जागरूकता की मुहिम चला रहे हैं। जैसे सबको पता है, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि अगर कोई डेथ कर गया, उनका जो नेत्रदान होता है, आई डोनेशन होता है, तो हम लोग को लगता था कि पूरा आँख से निकाल लिया जाता है और उनका चेहरा विकृत हो जाता है। लेकिन जब हम इस मुहिम से जुड़े, जब हम लोगों को लगा कि इस मुहिम को देखना चाहिए, करीब से देखना चाहिए, तो हम लोग कई हॉस्पिटल में इसको वॉच करने गए। तो आप एक बार सबसे पहले आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि नेत्रदान में पूरे आँख को नहीं निकाला जाता है। ये जो काला वाला जो गोल हिस्सा है, इसके ऊपर बिल्कुल एक सफ़ेद शीशे का परत होता है, सिर्फ उसी को हटाया जाता है। बाकी इस आँख को कहीं कोई टच नहीं किया जाता। ना कोई हम लोग पढ़ते हैं कि कोई गोली डाल दी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक काले के ऊपर एक सफ़ेद शीशे की टाइप का एक कवच होता है, सिर्फ उसी को निकाल के लेंस जैसा जो चीज़ होता है, उस चीज़ के माध्यम से जो क्रोनिया की वजह से जो अंधापन है, जिनको क्रोनिया की वजह से रोशनी नहीं है, उनके चेहरे पे
उनको ये एक आँख में उनको उसको डाल के बिहार में अभी 2 लोगों को रोशनी मिल रही है, और बाकी दिल्ली वगैरह में हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक व्यक्ति के डोनेशन से, 2 आँखों के डोनेशन से 4 से 5 लोगों को रोशनी मिल रही है। क्रोनिया की ब्लाइंडनेस की वजह से जो अंधापन है वो नेत्रदान से पूरा हो रहा है। श्रीलंका वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ क्रोनिया की वजह से ब्लाइंडनेस नहीं है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ नेत्रदान का जज्बा लोगों में है। वहाँ से जितने लोग हैं वहाँ इतना स्पेयर है क्रोनिया कि वो दूसरे देश को भी मदद करता है। तो हम लोग को जीते जी अगर रक्तदान कर रहे हैं तो मरणोपरांत नेत्रदान करें। जब 2 लोगों को रोशनी मिलेगी और जब उनका पुण्य मिलेगा तो फिर उसके बाद हम लोग अंगदान के बारे में सोच सकते हैं। अंगदान में ब्रेन डेड के केस में अगर कोई बच्चा ब्रेन डेड हो गया, जिसका हार्ट, लीवर या किडनी किसी व्यक्ति के शरीर में चला जाएगा, जो व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है, जिसको किडनी चाहिए, जिनको लीवर चाहिए, जिनको हार्ट चाहिए, पूरे देश में नोटो NOTTO सोटो, ये 2 सरकारी वेबसाइट है जिस पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर जो आपके माध्यम से अगर कुछ लोग देख रहे हैं जिनको हार्ट, लीवर या किडनी की ज़रूरत है, वो सरकारी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं। सरकारी नियमों के तहत जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के तहत आप तक कोई ब्रेन डेड का केस आएगा तो हॉस्पिटल के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से वो अंग उनको मिल जाएगा। हम लोग नेत्रदान की बात कर चुके, ब्रेन डेड के केस में जो हार्ट, लीवर और किडनी का केस का बात कर चुके हैं। अब रहा देहदान। अगर मरणोपरांत अगर हम लोग पंच तत्व में विलीन करने से पहले अगर उस शरीर को हम लोग अगर IGMS या मेडिकल कॉलेज को अगर डोनेट करते हैं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभी उनको डमी बॉडी से काम चलाना पड़ता है। जेन्युइन बॉडी आने के बाद हम लोग और जो मतलब आगे बढ़ के हम लोग उसको मतलब जो डॉक्टर बनेंगे और मतलब हुनरबाज डॉक्टर बनेंगे अगर हम लोग इस तरह का सेक्रीफाइस करते हैं तो। सर, आपने अपने नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक भी बनाने का आपने सोचा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017, 2018, 2019 में लोक संवाद के माध्यम से पब्लिक डोमेन में हम लोगों के काम के बारे में जानना चाहा, और हम लोगों ने जो पब्लिक डोमेन में उनको सुझाव दिया, पहली एफरेसिस मशीन जिससे शरीर से सिर्फ प्लेटलेट्स निकाला जाता है, वो मशीन हम लोगों के सुझाव के बाद लगी। हम लोगों ने थैलेसीमिया पे काम करना शुरू किया, तो हमने उनको बताया कि थैलेसीमिया एक बीमारी है जिसमें बच्चों को हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता है। इससे जुड़ी एक छोटी सी घटना बताते हैं। 2013 में एक महिला आई थी पटना सिटी से, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। वो बोले कि महिला बोली कि देखिए इस बच्ची को हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो हम पूछे क्या उनको बीमारी है, तो ये थैलेसीमिया बीमारी है। तो आप मुकेश जी एक पालने की व्यवस्था कर दीजिए इसको, ताकि हम इसको काशी में जाके ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद सुसाइड कर लेंगे। तो हमको ऐसा क्या है, बोला इनके पिताजी इस बीमारी की वजह से कहते हैं कि माँ तुमने पैदा किया, तुम समझो। परिवार के लोग हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत होती है, सब लोग रास्ता मोड़ लेते हैं, हम ब्लड की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो उस दिन से हम लोगों ने इस तरह के बच्चों को करीब से देखा, और उस बच्ची के लिए लगातार हम लोग ब्लड की व्यवस्था कर रहे हैं। उनको हमने कहा कि अगर ब्लड की व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद से आज तक हम लोग उनके लिए ब्लड की व्यवस्था कर रहे हैं। हर 15-20 दिन में जब भी ब्लड का ज़रूरत होता है, 1 दिन 2 दिन पहले वो बताते हैं। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार से कोई ना कोई डोनर उनके लिए हमेशा खड़ा होता है और उनको ब्लड की व्यवस्था करके देता है। आज माँ और बच्ची दोनों खुशहाल हैं। तो आपके माध्यम से हम लोग थैलेसीमिया के पीड़ित के अगर कोई बच्चे हैं, वो आप द फुल वॉल्यूम के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। हम लोग निश्चित रूप से उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो ब्लड बैंक की बात आप कर रहे हैं, ये हम लोग उन बच्चों की पीड़ा को देख कर ही शुरू कर रहे हैं। और 2021 में माँ ब्लड बैंक के नाम से दरियापुर गोला कदम कुआं में देश का पहला नॉन कमर्शियल मॉडल, अत्याधुनिक मॉडल ब्लड बैंक हम लोग समाज को समर्पित करेंगे। इसके माध्यम से हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित करके जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, पूरे बिहार से जो लोग आ रहे हैं जिनके पास अटेंडेंट नहीं है, देने वाले लोग नहीं हैं, ब्लड डोनेट करने वाले लोग नहीं हैं, उनको उनकी पीड़ा को हरने का एक छोटा सा प्रयास होगा सब लोगों के सहयोग से। सर, आपने करोड़पति में भी आप एज अ गेस्ट जा चुके हैं, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। और शाहरुख खान से भी आपने बात की है, तो उन सब के साथ आपका क्या रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। 2013 में हम लोगों को एज ए गेस्ट ऑडियंस
हम लोग को केबीसी से आमंत्रण मिला था। हम लोग माँ वैष्णो देवी सेवा समिति की पूरी टीम, लगभग हम लोग 20 लोग वहाँ गए थे। वहाँ पे कार्यक्रम के बीच में ऐतिहासिक पल भी आया था जब अमिताभ बिग बी सर ने समिति को इंट्रोड्यूस किया था लोगों के सामने। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लगभग 5 से 10 मिनट वो हम लोगों के साथ समय बिताए थे और उन्होंने हम लोगों से पूछा था कि आप लोग का मकसद कहाँ कैसे है, आप लोग शादियों का कार्यक्रम कैसे करते हैं, ब्लड डोनेशन का काम कैसे करते हैं, और जिस दिन भी ब्लड बैंक आपका बनेगा, 2-3 साल के अंदर अगर ब्लड बैंक बनता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम पूरा सहयोग आपको देंगे। और हर तरफ से जो सेलिब्रिटी हैं उनको भी बोलेंगे कि चूंकि मकसद आपका नेक है, निस्वार्थ है, तो हम भी आपसे जुड़ के इस काम में आपका सहयोगी बनेंगे। तो ये वो ऐतिहासिक पल था। उस मंच पे जाने के बाद पूरे देश में लोग जुड़ते चले गए, जो एक मुहिम का रूप लेके रक्तदान के क्षेत्र में पूरे बिहार में जब लोग कोई ब्लड देना नहीं चाहता था, आज किसी को भी आप मैसेज कीजिए, किसी को भी फ़ोन कीजिए, लोग अपने समय में से निकाल के किसी ज़रूरतमंद के लिए ब्लड डोनेट करने चले जाते हैं। फैन मूवी के टाइम शाहरुख खान से जब आपकी मुलाकात हुई तो उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे एक रेडियो एफएम चैनल के माध्यम से पूरे देश के 10 लोगों को जो किसी चीज़ के जुनूनी थे, फ़ैन थे किसी चीज़ के, तो उसके माध्यम से जाने का मौका मिला था। हमसे कहा गया था कि आप ब्लड डोनेशन के जुनून है आप में, आपका ब्लड डोनेशन के प्रति जो आपका है समर्पण है, उसको देखते हुए उस रेडियो एफएम की टीम ने हमको मुंबई भेजा था। उस मंच पर जब सारे लोग उस मंच पर जा रहे थे तो लोग जाके किंग खान को गले लगा रहे थे, और उस समय ईश्वर की इच्छा थी, हम सिर्फ शेक हैंड किए उनसे, तो उन्होंने पूछा कि लगता है आप फ़ोटो खिंचाने नहीं आए हैं। तो हमने भी कहा कि हमको भी ऐसा ही लगता है, जबकि ये पहले से मतलब दिमाग में नहीं था। उतने बड़े सेलिब्रिटी के सामने आदमी क्या बोलता है उसको पता नहीं होता। फिर वो बोले कि आप किस चीज़ के फ़ैन हैं, तो मेरे मुँह से अनायास निकल गया कि मैं ब्लड डोनेशन का फ़ैन हूँ। क्योंकि आपको उस चीज़ के लिए था तभी आपको यहाँ से भेजा भी गया था। तो बोले लगता है कि अब बताइए ब्लड डोनेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो हम बोले ब्लड डोनेशन के लिए आप हर 3 महीने पे ब्लड दे सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं? तो हम बोले सर आप पिक्चर में एक सीन डाल सकते हैं जिसमें कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी को ब्लड की ज़रूरत है, कोई आदमी डोनेट करके चला गया, जन जागरूकता के लिए ये कर सकते हैं। और क्या कर सकता हूँ? तो हम बोले जिस दिन आपकी पिक्चर रिलीज़ होती है उस दिन एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम कहे सर इस मंच से आप अगर आप एक संदेश देंगे तो आपके एक संदेश पे पूरे देश में क्रांति आ जाएगी। और उन्होंने उस बात को स्वीकार करके उस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में एक मतलब एक संदेश दिया रक्तदान पे, जो आप गूगल पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं, और अब तक करोड़ों लोग उनका वो संदेश देख चुके हैं, और रक्तदान की मुहिम से हम लोग से जुड़ते चले जा रहे हैं। हाँ, एज़ अ सेलिब्रिटी अगर किसी चीज़ को वो बोलेंगे तो लोग जो उनके फॉलोअर है वो उस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। तो ये एक था कि उनके तरफ से अगर बोला जाए तो बहुत लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग 1991 से जब शुरू कर रहे थे, 2006 में पहली बार ऑर्कुट पे मैसेज डाला था मैंने। जब एक छोटा बच्चा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से गोविंद मित्रा रोड में मेरी दुकान थी, उस दुकान पे आता है और बोलता है कि मेरी माताजी को ब्लड की ज़रूरत है, और रोने लगा वहाँ पे। तो उस समय ऑर्कुट था, एक सोशल साइट्स पे ऑर्कुट में हम लोग जुड़े हुए थे। तो हमने क्या किया कि वो मैसेज ड्रॉप कर दिया कि दरभंगा से आई हुई एक महिला को बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, और सारे दोस्त नाराज़ हो गए। सारे दोस्त ने रिएक्ट किया कि इंटरटेनमेंट साइट पे आपने ब्लड का मैसेज, इस तरह का मैसेज डाल के हम लोग का मूड ख़राब कर रहे हैं। उसी में से एक दोस्त हमारा संजय वो चला गया पीएमसीएच में ब्लड देने के लिए। उसने ब्लड डोनेट किया। 15 दिन के बाद वो बच्चा अपनी माताजी को लेके आया। जब वो मेरे पैर छू रहा था, उसके बाद से हम लोगों ने लगातार पोस्ट करना चालू किया, और जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से आज आपके सामने हैं कि हम आपके सामने बैठे हुए हैं। सर, ऐसा होता है कि जैसे लोग बाहरी राज्य से हैं, जैसे दिल्ली से हैं, आंध्र प्रदेश से, तो वो लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? इसके बारे में बताइए। आपके माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूरी टीम है, पूरी टीम का नंबर है हमारे पास। आप जिस माध्यम से आप गूगल में जाके सर्च करके हम तक पहुंच सकते हैं। हमारा नंबर 9308393446। एक नंबर ये है 7070093446। आप एक बार मैसेज करके देखें। एक बार हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि आप किसी भी रूप में अगर ब्लड की ज़रूरत होगी तो पूरे देश का साथ है।
कई शहरों में अब हम कई आरजे रेडियो आरजे हमसे परिचित हो गए हैं। अगर सपोज़ दैट किसी एरिया में ब्लड की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो हम लोग आरजे के माध्यम से रेडियो एफ़एम के माध्यम से वो खबर प्रसारित करते हैं सीएसआर एक्टिविटी के अंतर्गत में, और कोई ना कोई डोनर चला जाता है। और अभी तक जितनी जो सक्सेस रेट है 60 से 70% लोगों को ब्लड आराम से मिल जाता है इस माध्यम से। जैसा कि सर ने आपको अपना नंबर दिया और हमारे थ्रू भी आप सर से जुड़ सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी को ज़रूरत पड़ा तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सर, आप बताते हैं कि आप सामूहिक विवाह भी करवाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो हम लोग बताते हैं कि ये व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं होता, ये पूरे संस्था का कार्यक्रम है। वैष्णो देवी सेवा समिति में लगभग 300 लोग हैं। ये सब लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। 2009 में जब संस्था का गठन हुआ था, हम लोग 3 दोस्त एक जगह बैठे हुए थे और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कुछ अच्छा काम करेंगे रविवार के दिन। तो उसी समय से एक अखबार में एक न्यूज़ आया था यहाँ के अखबार में कि राजा पाकड़ में 16 शादियाँ एक साथ कैंसिल हुई, वहाँ पे आग लग गया था। तो हम लोगों अखबार के माध्यम से हम लोग वहाँ तक गए। वो पूरे गाँव में आग लग गया था। हाँ, पूरे गांव में आग लग गया था, 16 शादियां कैंसिल हो गई थी, सबका सामान जल गया था। तो हम लोग फिर सब लोग गए उस जगह पे। रविवार का दिन हम लोग का व्यवसाय का दिन छुट्टी होता है, तो उस दिन हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद लोगों से उनकी पीड़ा को देखा, और उसके बाद से हम लोग 2010 से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं, जो आज की तारीख में एक ब्रांड का रूप ले लिया। शहर के सारे लोगों का सहयोग होता है। जिस रास्ते से बारात जाती है, उस रास्ते में लोग छत के ऊपर से फूल भेजते हैं, लगता है उनके परिवार की शादी है। सारे लोगों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें उनका आगमन होता है। महामहिम राज्यपाल साहब रहते हैं। सारे सेलिब्रिटीज़ के बीच में ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं। 2010 से ये जो कारवां शुरू हुआ था, 2019 तक 488 शादियों का कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो गया है। कोरोना काल के बाद 27 जून 2021 को फिर से हम लोग इस बार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये 11वां संस्करण है। आपके माध्यम से हम लोग उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, उन बच्चियों के घर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जो किसी आर्थिक मजबूरी में या किसी कारणवश संबंध नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आपके माध्यम से और हम लोगों के माध्यम से, हम लोग अगर बिहार सरकार की अनुमति मिली, सब कुछ नॉर्मल रहा, तो 27 जून 2021 को फिर से हम लोग एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम 11वें संस्करण के रूप में हम लोग समाज को समर्पित करेंगे। सर, जैसा कि सामूहिक विवाह में आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी आते हैं, तो सरकार की तरफ से आपको कैसे सहायता मिलती है हर चीज़ में? जैसे ब्लड डोनेशन हो, अंगदान हो या सामूहिक विवाह हो, उसमें आप लोग को सरकार से कैसे मदद मिलती है? हम लोगों को सरकार से कभी भी कोई, सरकार चूँकि बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार के पास हम लोग फंड के लिए कभी नहीं हम लोगों ने अप्रोच किया है, न सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आया है। हम लोग सरकार से सिर्फ़ और सिर्फ जनहित में कुछ सुझाव देते हैं, और हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि सरकार हर सुझाव को मानती है, हर सुझाव को गंभीरता से लेती है। हम लोग 2013 से कार्यक्रम को एक टॉपिक के तहत डेडिकेट करते हैं। 2013 संस्करण को हम लोगों ने भ्रूण हत्या में दिया था कि अगर आप बच्ची देख के अगर मार रहे हैं तो ये काम नहीं करिए। उस साल 2013 के अक्टूबर में, उस समय हाई कोर्ट का निर्देश आ गया था कि आप, ये बैन हो गया, आप अभी मतलब चेक नहीं करवा सकते हैं, लिंग जांच नहीं करवा सकते हैं। 2014 में हम लोगों ने नेत्रदान को समर्पित किया था। पूरे देश के नेत्रदान जो ब्लाइंड सिंगर हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था। दिवाकर शर्मा आए थे और रघुवीर सहाय करके जो हैं, तो उस समय के मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी जी। उन्होंने कहा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो हम लोगों ने उनको कहा था कि बिहार में एक भी आई बैंक नहीं है, और अगर आई बैंक की स्थापना हो जाएगी तो कई लोग हैं जो कोरोना की वजह से ब्लाइंडनेस है, जिनको अंधापन है, उनको दूर करने में हम लोग समर्थ होंगे। तो अक्टूबर 2014 में पहला आई बैंक बना था। 2015 में हम लोग पूरे बिहार से एसिड पीड़ित बच्चियों को लेके गए थे। उस साल माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी आए थे और उन्होंने उन बच्चियों की पीड़ा को देखा था, और उसी समय से वो अपने हर टेन्योर में, जब भी उनका टेन्योर हुआ है, वो आर्थिक रूप से लगभग 5 से 8 लाख रुपए तक का सहायता राशि उनके अकाउंट में देते हैं। तो उसके बाद 2016 में हम लोगों ने थैलीसीमिया को समर्पित किया था। उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक संवाद में 2017 में हम लोगों को आमंत्रण दिया था, और पूरी बिहार सरकार हम लोगों के सुझाव को गौर से सुन रही थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2020 में कोरोना काल में 14 जून को हम लोगों के सुझाव के बाद बिहार सरकार ने बड़ी शिद्दत से
देश का 143वां और बिहार का पहला थैलीसीमिया बच्चों के लिए एक डे केयर का स्थापना किया पटना PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। और कल तक लगभग 1000 बच्चों को वहाँ ब्लड चढ़ चुका है। और जो बच्चे ब्लड के लिए परेशान होते थे वो अब बड़ी आसानी से इस सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि दवा इन बच्चों को, इनके शरीर में लगातार ब्लड चढ़ने से इनको लगातार इनके आयरन बढ़ जाता है, आयरन कम करने की दवा की ज़रूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय ये सूचना जारी कर दी थी और पूरा प्रयास है कि सभी जगह पे वो दवा निःशुल्क इनको मिलने का प्रयास उनकी तरफ से है और कई जगह मिल भी रही है। इसके अलावा हम लोगों ने उनको कहा था कि पूरे बिहार को 5 क्षेत्र में बांटकर इन बच्चों के लिए कुछ काम किया जाए। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2021 में दूसरा डे केयर PMCH की तर्ज पर मुजफ्फरपुर SKMCH में बिहार सरकार बनाने जा रही है। उसके बाद पूर्णिया है, उसके बाद भागलपुर है, उसके बाद गया है। कल बिहार सरकार के कार्यक्रम में फिर से आमंत्रण मिला था। उस आमंत्रण में हम लोगों ने परियोजना निदेशक मनोज जी को बताया था कि हमारे 250 बच्चे बेगूसराय में हैं और कल उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पे विचार करके बेगूसराय में भी एक डे केयर सेंटर की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। सर, क्रोनिया के बारे में तो आपने बता दिया, थैलीसीमिया के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि इसको लेके बिहार में या फिर पूरे देश में जागरूकता की बहुत कमी है। तो इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है, लगभग हमको सरकार के पास ऐसा कुछ आंकड़ा नहीं है, हम लोगों के पास कुछ आंकड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग को जहाँ तक फील होता है, जो हम बच्चे हम तक आते हैं, उनकी पीड़ा को देख के हम लोग को लगता है लगभग 4000 बच्चे बिहार में होंगे जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें हर 15 से 20 दिन में उनको ब्लड की ज़रूरत होती है। अगर उनको ज़िंदा रखना है, उनको ज़िंदा रहना है, तो उनकी दिनचर्या है, जैसे हम लोग को खाने की ज़रूरत है, उनको ब्लड हर 15 से 20 दिन में और ब्लड की ज़रूरत होती है। और ये इतनी दुखदाई है कि जिस घर में इस तरह के बच्चे का जन्म होता है, उस घर की अमन, चैन, खुशी सब समाप्त हो जाता है। और आज जब से हम लोगों ने इनकी पीड़ा को देखा है, तब से हम लोगों ने इनके लिए एक मुहिम हम लोगों ने चलाया है। और जो बच्चे धरती पर आते हैं, इनकी कोई गलती नहीं होती है, सिर्फ जागरूकता की कमी की वजह से इस तरह के बच्चे धरती पर आते हैं। ध्यान रखिए, आपके माध्यम से एक बड़ा संदेश है, इस संदेश को आप अपने आसपास ज़रूर बांटिए। शादी से पहले थैलीसीमिया माइनर, 2 थैलीसीमिया माइनर की शादी अगर होती है तो इस तरह के बच्चे धरती पर आते हैं जिनमें खून बनाने की मशीन, जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, वो डेवलप नहीं होता है और उनको खून बनाने की मशीन नहीं होती है, इसलिए उनको हर 15 से 20 दिन में ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत होती है। कई सेलिब्रिटीज़ हैं देश में जो थैलीसीमिया माइनर हैं, गौर से सुनिएगा, कई सेलिब्रिटीज़ हैं, यहाँ भी जितने लोग मौजूद हैं उसमें कई लोग थैलीसीमिया माइनर होंगे। थैलीसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है, थैलीसीमिया माइनर बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन 2 थैलीसीमिया माइनर की अगर शादी होती है तो इस तरह के बच्चे जन्म लेते हैं जिनको बोन मैरो उनका डेवलप नहीं होता और उनको हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है जब तक उनको जीवित रखना है। हम लोग आपके माध्यम से बता रहे हैं कि अगर जिस तरह हम लोग कुंडली मिलान के पक्ष में चलते हैं, जिस तरह हम लोग कुंडली मिलान करते हैं, अगर हम लोग कुंडली मिलान के साथ साथ अगर हम लोग HbA2 टेस्ट है, अगर HbA2 टेस्ट अगर हम लोग निःशुल्क, सरकार से कल हम लोगों ने अनुरोध किया है कि पूरे सरकारी हॉस्पिटल में इसकी व्यवस्था कर दीजिए। अगर इस तरह का अवेयरनेस आ जाएगा, हम लोग अगर कुंडली मिलान के साथ साथ HbA2 टेस्ट, 2 थैलीसीमिया माइनर की अगर शादी को हम लोग रोक पाएंगे तो इस बीमारी से हम लोग बिहार को मुक्ति दिला पाएंगे, देश को मुक्ति दिला पाएंगे। तो अभी आपने मुकेश हिसारिया जी से सारी जानकारी प्राप्त की कि कैसे थैलीसीमिया को रोका जा सकता है, थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे को जन्म ना दिया जा सकता है। तो आप भी इस जागरूकता से अपने आप को जोड़े, सर से जुड़े, इनके संस्थान से जुड़े और लोगों को अपने कामों की वजह से उनको हेल्प कर सके जितना ज़्यादा हो सके। सर, आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से जो लोगों को जागरूक करे हर चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए? सोशल मीडिया पे जो हम लोग समय व्यतीत कर रहे हैं, उस समय का सदुपयोग करें। सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी बिना पैसा खर्च किए भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने में माध्यम बन सकते हैं। 15, 20, 25 दिन पहले हमारे पास एक मैसेज आया था कि हमारे पास एक व्हील चेयर है, हम लोग किसी ज़रूरतमंद को देना चाहते हैं, और हमने एक मैसेज पोस्ट किया था।
वो व्हीलचेयर किसी ज़रूरतमंद के पास चला गया, तो आपके माध्यम से एक और मैसेज है कि अगर आपके आसपास कि आपके घर में अगर कोई ऐसी गैर ज़रूरत की वस्तु है जो आपको लगता है कि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकती है, तो आप अपने सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए, अपने पोस्ट के ज़रिए आप उसको भी किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा सकते हैं। कहीं दिक्कत होने पे आप हमसे बात कर सकते हैं, हम लोगों की टीम से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हम 1-2 घटना और बताते हैं सोशल साइट्स का। 2 साल पहले हमारे एक परिचित जा रहे थे वैष्णो देवी और रास्ते में उनका बैग कट गया था। उसमें एक इप्टोइन गोली थी जो मतलब बहुत ज़रूरी होती है। तो उनका फ़ोन आया कि भैया अगर मैं वो दवाई नहीं मिलेगी तो हम लोग का यात्रा कठिन हो जाएगा और मेरी वाइफ बीमार पड़ जाएगी। तो हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वो मैसेज पोस्ट किया था और आपको विश्वास नहीं होगा, 1 घंटा पहले मैसेज आया था और 1 घंटे के अंदर में जब 9 बजे के आसपास लुधियाना ट्रेन पहुंचने वाली थी, 3-3 लोग दवा लेके वहां पहुंचे हुए थे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं। हम लोग को एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग धरती पर अगर ईश्वर ने हम लोगों को भेजा है, मानव के रूप में भेजा है, तो हम लोग को मानवता दिखानी चाहिए। हर व्यक्ति के पास एक समस्या है और वो कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति के पास एक समस्या है, वो उस समस्या का समाधान दूसरे व्यक्ति के पास है, दूसरे व्यक्ति की समस्या का समाधान तीसरे व्यक्ति के पास है, तीसरे व्यक्ति के समस्या का समाधान चौथे व्यक्ति के पास है। अगर हम सब लोग मिल जाएं तो दुनिया बहुत खूबसूरत होगी और ये से कहने नहीं, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं। हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, पैसे की पोटली साथ नहीं जाएगी, कर्म की पोटली हम लोगों के साथ जाएगी। जिस तरह हम लोग अपने भविष्य के लिए, परिवार के लिए जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, आप ध्यान रखें, ऊपर भी एक बैंक है, ईश्वर के यहाँ भी एक बैंक है जिसमें आपके कर्म जमा हो रहे हैं। तो हम लोग को इस बात को ध्यान रखकर, अगर आपके आसपास कोई, ज़रूरी नहीं है पैसे से मदद करें, अगर आपके आसपास कोई किसी रूप में पीड़ित है, अगर किसी पीड़ित को अगर आप 1 गिलास पानी भी पिला देते हैं तो वो भी सेवा है। किसी नेत्रहीन को अगर रोड क्रॉस करवा देते हैं, वो भी एक सेवा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है पैसे से सेवा करें, अगर आप दिल से चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास करेंगे। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि जितना आप अच्छा कर्म करेंगे उतना वो दूसरे रूप में ईश्वर आपके पास भेज देता। आज पूरे अपने 50 साल के लाइफ में हम 4 बार एक्सीडेंट हुआ है और चारों बार सुरक्षित हैं, जबकि लगभग 50 टाँका, 50 स्टिच पूरे शरीर में है हमारे। हम बार-बार बच जाते हैं, तो ये उसी कर्म का फल है। तो सिर्फ़ एक उदाहरण मात्र हूँ मैं, आप भी इससे प्रेरणा लें और आप सभी लोग, अगर हम लोग एक पीड़ित चेहरे पे मुस्कान ला पाएँ, तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। धन्यवाद सर। रक्तदान सबसे बड़ा दान है। आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। सर का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और ऐसा नहीं है कि आप रक्तदान करने से आपको कोई कमजोरी या बीमारी होगी। रक्तदान करने से कुछ नहीं होता, आप खुलकर रक्तदान कर सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।